जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रहों की हम चर्चा करने वाले हैं। 2 व 5 फरवरी को होगा शानदार बदलाव। मीन राशि सूर्य शुक्र मंगल का होगा त्रिकोण संगम। कितने भी परेशान हो गए हो सूर्य के समान चमकोगे, होंगे मालामाल। तो देखिए ये जो स्थितियां हैं ये परिवर्तित होने जा रही हैं। इनके प्रभाव बदलने जा रहे हैं क्योंकि ग्रह जो होता है वो एक प्रकार से प्रभाव देता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बल्ब एक होता है, रोशनी अंदर से एक ही आती है, किंतु उस रोशनी का कलर हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? उस अगर बाहर का काँच उसका ग्रीन कलर का होगा तो उसकी रोशनी जो छन कर आएगी वो ग्रीन कलर की होगी। अगर अंदर की रोशनी बाहर का जो काँच है वो रेड कलर का होगा तो रेड कलर की रोशनी आएगी। तो ये नक्षत्र जो होते हैं ये उस काँच का काम करते हैं जिसके द्वारा हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे आवश्यकता है ग्रीन कलर की लेकिन रोशनी आ रही है रेड कलर की, तो फिर किस तरीके से काम चलेगा? तो यहाँ पर इसीलिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2 फरवरी को जो नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है वो शुक्रदेव का होने जा रहा है। शुक्रदेव इस समय पर नक्षत्र परिवर्तन करके जा रहे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, जिसके कि स्वामी गुरु हैं और देवता शनि हैं। तो 2-2 ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर आ रहा है और वहीं मीन राशि से शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी लग्नगत और राहु के साथ इनका गोचर हो रहा है, तो यानी कि इनको फल प्रदान होगा। शनि इनके मित्र हैं तो इस तरीके से भी ये इनके लिए शुभत्वकारक ही हुए। वहीं शनि के कारक ग्रह जो हैं राहु हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद ही रहने वाला है और लग्न से गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए बेहद शुभत्व वाली स्थिति उत्पन्न होगी कि आपकी बुद्धि इतनी शार्प होगी कि जिसकी कोई क्षमता का कोई जवाब नहीं। तो वहीं सूर्य देव का भी इस समय पर नक्षत्र परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा, जो कि श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और युवावस्था के सूर्य देव हैं। युवावस्था के सूर्य देव इस समय पर आपके लाभ भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। लाभ भाव को प्रकाशित करने के कारण ज्ञान भाव पर भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें तो बहुत ही सुंदर सौभाग्यशाली स्थितियों का निर्माण हो रहा है। वहीं देखिए जहाँ शुक्रदेव जो है ऐश्वर्य के, कंफर्ट के, लग्ज़री के, आकर्षण के, धन के, राजसी वैभव के, बैठे-बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के कारक हैं। वहीं सूर्यदेव जो हैं आत्मा के, आत्मसम्मान के, शासन-प्रशासन के, नौकरी में स्थायित्व के, उत्तरोत्तर वृद्धि के, अधिकारी वर्ग के, पिता के, आरोग्यता के, आँखों के और इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। वहीं अगर मंगल देव की बात करें तो बल, पराक्रम, साहस, आत्मशक्ति, बल, युद्ध, वेपन, ये सारी चीज़ें मंगल देव दर्शाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो रक्त कण होते हैं, लाल कण, वो कण जो होते हैं वो मंगल के ही अंतर्गत आते हैं। तो आपके जीवन में कितना आप पराक्रम करेंगे, कितना साहस आपका लगा रहेगा, ये सारी चीज़ें मंगल देव ही दिखाते हैं। किंतु वही मंगल देव यदि थोड़े से भी रुष्ट हो जाएँ तो समझ लीजिए कि आपके अंदर क्रोध की अधिकता इतनी ज़्यादा बढ़ देते हैं, इरिटेशन इतना ज़्यादा भर देते हैं कि आप स्वयं नहीं जान पाते कि आपने कौन-सा कार्य स्वयं ही बिगाड़ लिया है। ये मंगल देव के प्रभाव होते हैं क्योंकि ये सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं और शुक्र देव जो हैं वो दैत्य गुरु हैं। तो कुल मिलाकर कहें ये सूर्य शुक्र मंगल का त्रिकोण संगम जो बनेगा, ये देखिए त्रिकोण में क्योंकि आपके केंद्र में राहु शुक्र का विराजमान होगा और धर्म त्रिकोण में आपके बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो इस तरीके से ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होगा जो कि आपके जीवन में सौभाग्य को लाने के लिए बेहद प्रभावी रहेगा। अब देखिए बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि जब भी ग्रह की स्थिति बदलती है तो उनकी स्थिति बदलती है, किंतु कुछ लोगों की पॉजिटिव बदलती है, कुछ लोगों की थोड़ी-सी नेगेटिव बदलती है। इसका कारण बनता है आपके बर्थ चार्ट में इनकी खराब स्थिति। तो देखिए ऐसे में उन लोगों को बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं जिनकी किसी भी तरीके से इनमें से किसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इनमें से कोई सी भी दशा चल रही हो, उनको इनके बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। और देखिए प्रभाव उनको भी प्राप्त होंगे जिनके बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति सामान्य भी है, लेकिन उनके लिए थोड़े से विपरीत प्रभाव प्राप्त होते हैं जिनकी बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो देखिए इसीलिए ये राशिफल देखना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम समझ सकें कि हमारा कौन-सा ग्रह हमारे लिए अरिष्ट कारक है
और उसके हम उपाय करके सदा के लिए उस ग्रह को सही कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट में वीडियो में बताते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो में सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे चार्ट पर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और बहुत कुछ आपकी जानने में मदद करेगा। देखिए एक चीज़ और, उपाय भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक उपाय करने से क्या होता है, ग्रह की अरिष्टता आपके ऊपर से सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जब ग्रह की अरिष्टता समाप्त हो जाएगी तब आपको, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि 100 रुपये आपके पास होंगे, 100 रुपये के हिसाब से आप अपने कंफर्ट पे ख़त्म करेंगे, 1 लाख होंगे तो 1 लाख के हिसाब से आप अपने कंफर्ट पे ख़त्म करेंगे। वही सेम चीज़ होती है ग्रह की, उतना ही बल, जितना बल होगा उतना ही प्रभाव आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय राहु शुक्र जो है आपके लग्नगत विराजमान है, गुरु जो विराजमान है वो आपके तृतीय भाव में विराजमान, मंगल सुख भाव में विराजमान है जो कि आपके धनपति भाग्यपति होते हैं। वहीं केतु विराजमान है आपके सप्तम हाउस में, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में। शनि देव इस समय पर देखिए आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो यह तो थी आपकी ग्रह स्थितियाँ। आप देखिए क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो 5 फरवरी को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन इनका हो जाएगा और शुक्र ये अपना 2 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो 2 फरवरी को जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करके ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये गुरुदेव का नक्षत्र होता है और शनिदेव का नक्षत्र होता है। स्वामी इसके गुरु होते हैं और देवता जो होते हैं वो शनि होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए राहु के तो इस समय आपकी बुद्धि बेहद शार्प होने वाली है। बुद्धि का इस समय जो लोग प्रयोग करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं उनके लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बुद्धि इस दौरान आपकी इतनी ज़्यादा प्रभावी होती हुई देखी जाएगी कि बुद्धि के प्रभाव से आपकी समस्त समस्याएं इस दौरान आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बुद्धि आपकी इतनी तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, सामने वाला आपसे क्या जानना चाहता है उसकी आप मंशा को भांपने में सक्षम होंगे। सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है उसी को समझकर आप उससे बात करेंगे। तो आपकी पर्सनालिटी भी इस समय पर बेहद प्रतिभावान, आकर्षक और कह सकते हैं कि तेजस्वी होने वाली है। ऐश्वर्य से परिपूर्ण आपका इस समय पर रहन सहन, एटीट्यूड, एवरीथिंग जो है आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, राहु की तीक्ष्णता है। तो ऐसा समय काल, क्योंकि शुक्र इस समय पर जो है बहुत ही मतलब उत्तम नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए जैसा भी है कि हम किसी भी ग्रह के प्रभाव को यदि देखते हैं तो इस दौरान तो उसके राशिपति और नक्षत्रपति का भी देखना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र की कह सकते हैं कि थोड़ी सी और ज़्यादा पावर बढ़ने वाली है, तो जिसके प्रभाव से आपके जीवन के समस्त नकारात्मकता अब दूर होती हुई दिखाई देगी। पंचम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो देखिए ज्ञान, क्योंकि ज्ञान लगने से जुड़ गया तो यहाँ पर आपके लिए ज्ञान संबंधी जहाँ भी आप वार्ता करेंगे, देखिए जब दो व्यक्ति डिबेट कर रहे हो आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, फिर भी इस दौरान आप सामने वाले से इस तरीके से बात करेंगे कि वह यही सोचेगा कि हाँ भाई वास्तव में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। बेशक आपको 3-5 ही उस चीज़ का ज्ञान हो, इतना उम्दा इस दौरान आपका ज्ञान होगा। कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतर समय है। किसी समस्या का समाधान आपको ढूँढना उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान आप समस्या का समाधान ढूँढने में बेहद माहिर होंगे। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, विराम दें। संतान की तरफ से अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान इस दौरान आपको कुछ बाहर ले जाने के लिए कह सकती है। संतान की इस समय पर आपकी आज्ञानुसारिणी भी होने वाली है। अगर आपके किसी भी प्रकार से उदर विकार वगैरह की संभावना है या चर्म रोग वगैरह है तो देखिए थोड़ा सा मेडिसिन्स वगैरह की तो आप और
ले सकते हैं। ये समय काल ये चीज़ भी दिखा रहा है। प्रेम संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होने वाले, प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए बहुत उत्तम समय है। वहीं शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय काल अति उत्तम है। पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। स्टूडेंट्स वर्क बेहद फोकस्ड रहने वाले हैं अपने आगे फ्यूचर को लेकर, तो इसलिए फोकस्ड होकर अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान देंगे। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में कोई कार्य करना चाहते हैं, या विदेश से संबंधित कोई आपकी अभी तक परेशानियां आ रही थी, या फिर ऐसा कोई कोर्स करना चाह रहे थे जो फाइनेंस की वजह से आपका रुका हुआ था। इस समय देखिए ये कहीं से भी आपकी व्यवस्था हो, लेकिन आपकी फाइनेंस संबंधी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, तो इस दौरान आपके जीवन की कहते हैं जो साथी है वह आपके अनुसार कि मतलब, क्योंकि उनका भी स्वभाव इस दौरान थोड़ा सा चालाकी पूर्ण होगा। हालांकि ये चालाकी जो होगी कोई किसी को परेशान करने वाली नहीं होगी, किंतु थोड़ा सा कनिंग वाला स्वभाव हो जाएगा। हालांकि मिलनसारिता में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हाँ, यदि जॉब वाले हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें उनको धन लाभ की संभावना है। व्यापार कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतर डील प्राप्त हो सकती है, या फिर आप उसमें एक स्टेप अपनी जो सेल मार्केटिंग है उसको थोड़ा सा और विस्तार दे सकते हैं। वहीं नवम दृष्टि भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य का प्रबलता से इस दौरान आपको साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य इस दौरान आपकी हर इच्छा की पूर्ति के लिए तत्पर है, कि आपकी इच्छाएं जो काफ़ी दबी हुई पड़ी थी उन इच्छाओं को भी अब आप थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं, कि इच्छाओं की पूर्ति का समय है ये। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार का व्यवधान था, पिता आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, अलगाव की स्थिति थी, या स्वास्थ्य खराब था, इन सभी समस्याओं का समाधान इसी गोचर काल के दौरान होगा। सूर्य देव यहाँ पर एकादश भाव में बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। वो आपके होते हैं षष्ठपति। षष्ठपति होने के कारण इस दौरान देखिए शत्रु आपके पीछे तो पड़ेंगे, किंतु आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। लाभ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनमें थोड़ी सी अड़चन आएगी, किंतु ज़्यादा बड़ी नहीं कि जिसका आप समाधान ना कर सकें। अगर लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर समय है। वहीं बुध का यहाँ पर कहते हैं ना, बुध की बुद्धि भी जुड़ गई है, तो यहाँ पर आपके लिए बड़े भाई बहनों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आ रही थी, सोशल सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, या फिर आपके मान सम्मान में किसी प्रकार से कमी थी, इन सभी समस्याओं का अब समाधान इसी गोचर काल के दौरान आपका होता हुआ दिखाई देगा। जीवन अब बहुत अनुकूल होने वाला है। देखिए ये ऐसे आपके सामने कुछ क्षण आने वाले हैं, कुछ समय ऐसा आने वाला है जब आपके लिए राजयोगों की लाइन लगने वाली है। तो देखिए, जब हमारा ऋषि पाराशर के अनुसार बुरा वक्त चल रहा हो तो अब हमें जो कार्य हम कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, और जब हमारा अच्छा समय चल रहा हो तो उस समय पर हमें उन कार्यों को विस्तार देना चाहिए, नए कार्यों के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस थ्योरी पर कार्य करते हुए आप अपने जीवन को एक दिशा और दशा दोनों प्रदान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उपायों की। तो उपायों के लिए देखिए, ओम शुक्र शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए, ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्यदेव के लिए, ओम अंगारकाय नमः मंगलदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। और देखिए जो भी ग्रह अरिष्ट कारक हो उसके जाप आप प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो विष्णु भगवान होते हैं। सूर्य को नित्य प्रातः जल्दी उठकर अर्घ देना प्रारंभ करिए, या फिर विष्णु जी की वंदना करना प्रारंभ करिए। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। रसदार मिठाई लेकर प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाएं। यदि बंधु बांधवों के साथ पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर लोगों में प्रसाद रूप में वितरण करें, और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। खीर बनाएं, प्रत्येक शुक्रवार को मिश्री वाली खीर बनाएं और उसमें थोड़ा सा केसर का भी प्रयोग करें। इसे माता लक्ष्मी को भोग लगाकर कम से कम 8 कन्याओं को भोज कराएं। इससे भी आपके शुक्र आपके लिए बेहतर प्रभाव लाते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए,
किन्हीं भी 1, 2 या 3 उपायों को करके आप अपने जीवन में खुशियों को भर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।